नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है ट्रू क्राइम दुनिया की सबसे भयंकर अनसुनी कहानियों पर। यहाँ हम उन दुनियावी घटनाओं की खोज में निकलेंगे जो मानवता के अंदर के अंधेरे कोनों में छुपे हैं। यहाँ हम असली और ड्रामेटिक अपराधों की उन घटनाओं को खोजेंगे जो दर्शकों को आश्चर्यचकित करने और सोचने पर मजबूर करेंगी। हम जानने के लिए तैयार हैं कि कैसे ये अपराध बुराई के रूप में उजागर हुए और कितनी भीड़ से छुपे रहे। इस सीरीज में हम उन अपराधों को बेहद विस्तृत रूप से विचार करेंगे जो स्थितियों को कैसे बदल देते हैं और किस प्रकार से वे आम जीवन को प्रभावित करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम इस अद्वितीय और रोचक यात्रा में निकलेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी। आज हम एक ऐसी सनसनीखेज कहानी सुनने वाले हैं जिसे सुनकर आपका खून खून हो जाएगा। ये कहानी है एक ऐसे पोते की जो अपनी दादी के हाथों ही मारा गया। ये है जोनाथन हॉफमैन, एक 17 साल का बच्चा। जोनाथन अपने माता पिता के साथ एरिज़ोना में रहता था, मगर जब उसकी बहन को ब्रेन ट्यूमर हुआ तो उसकी माँ को उसकी देखभाल करनी पड़ी। ऐसे में जोनाथन को उसकी दादी सैंड्रा लेन के पास मिशिगन रहने के लिए भेज दिया गया। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद जोनाथन का व्यवहार बिगड़ने लगा। वो गुस्सेबाज हो गया और उसने ड्रग्स लेना भी शुरू कर दिया। ये बात उसकी दादी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। जोनाथन के बदलते व्यवहार से सैंड्रा सहमी हुई थीं। इस वजह से उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए एक बंदूक भी खरीद ली। 12 मई 2012 को वो काला दिन आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जोनाथन ने पुलिस को फोन करके कहा कि उन्हें गोली लग गई है। इसके कुछ ही देर बाद फिर से गोली चलने की आवाज आई। पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि सैंड्रा लेन हाथ में बंदूक लिए खड़ी थी। उनके सामने जोनाथन कई गोलियों से घायल जमीन पर पड़ा था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं सका। पुलिस को सैंड्रा की कहानी में कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने खुद को आत्मरक्षा का दावा किया था, लेकिन उनके शरीर पर किसी तरह का कोई निशान नहीं मिला। इसके अलावा उन्होंने अपने पति को घटनास्थल से हटने के लिए भी कहा था, जिससे ये साफ जाहिर होता था कि उन्होंने जानबूझकर ही अपने पोते को मारा था। मुकदमा चला और कई गवाहों के बयान और सबूतों को सामने रखा गया। आखिरकार मार्च 2013 में सैंड्रा को दूसरी डिग्री हत्या का दोषी पाया गया। उन्हें कम से कम 20 साल की सजा सुनाई गई। ये कहानी एक सनसनीखेज मामला है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एक पोते का अपनी दादी के हाथों मारा जाना, ये सोचकर भी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, ये थी एक दादी की खौफनाक करतूत की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करके हमें बताएं कि आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं।